नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई मित्रा सॉल्यूशन पर। दोस्तों, अब आपके लिए बैंक बीसी लेना बहुत ही सरल हो गया है। अब आपको किसी भी प्राइवेट कंपनी के पीछे नहीं घूमना पड़ेगा अपने बैंक बीसी के लिए। अब आप बैंक बीसी ई मित्र से भी अप्लाई कर सकते हो और अच्छी कमाई कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बैंक बीसी के लिए किस प्रकार से अप्लाई करोगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें आपको चाहिए। तो ये सर्विस है जो ई मित्र के ऊपर अब लाइव कर दी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ई मित्रा के डैशबोर्ड पर आना होगा और यहाँ पर आने के बाद में आपको बैंक बीसी वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको दोस्तों इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यह नए डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा। इस प्रकार से नया डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सबसे पहले कियोस्क का कोड आ जाएगा और यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स है वो आ जाएगी। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ ईमेल आईडी आ जाएगी। इसके बाद में आपका जो एलएसपी है उसका नाम भी आ जाएगा और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल वो आ जाएगी। तो दोस्तों, इसके बाद में मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए तो इसके बारे में बातें कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आपको बैंक बीसी लेना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जन आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। यानी आपके पास में एक जन आधार कार्ड होना चाहिए, वो आप जन आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर दोगे। इसके बाद में आपकी जो रिसेंट फोटो है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। यानी जिसको भी बैंक बीसी लेना है तो उसको अपनी यहाँ पर फोटो है जो अपलोड कर देनी है। इसके बाद में आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आपके पास में एक पैन कार्ड भी होना चाहिए। यदि आप ई मित्र वाले हैं तो आपको पता है कि पैन कार्ड सभी के पास में होता है, तो पैन कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद में आपके पास में एड्रेस का जो प्रूफ है वो लगाना होगा। यानी आपकी जहाँ पर शॉप है तो उसका प्रूफ आपको यहाँ पर लगाना होगा। जैसे रेंट एग्रीमेंट लगा दिया या बिजली का बिल आप यहाँ पर लगा सकते हो। इसके बाद में जो कैंडिडेट है तो उसको 12वीं पास होना ज़रूरी है। यहाँ पर 12वीं की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अब आप जिस भी बैंक का बीसी लेना चाहते हो तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यदि किसी भी बैंक का बीसी आपको लेना है तो आपको उसके लिंक जो ब्रांच है उसके अंदर जाना होगा, उसके मैनेजर से मिलना होगा और बात करनी होगी। यदि बैंक मैनेजर एग्री है तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप एक बार बैंक मैनेजर से ज़रूर मिलें कि मैं बैंक बीसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। यदि आप एग्री हैं तो वो बता देंगे आपको, तो आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर जो बैंकिंग डिटेल्स है वो भरनी होगी। प्लीज़ पुट योर IFSC कोड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो बैंक बीसी लेना है तो उस बैंक का आपको IFSC कोड यहाँ पर लगाना होगा। इसके बाद में दोस्तों, आपको यहाँ पर बैंक का जो नाम है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कुछ बैंक दिए गए हैं तो आप उन बैंकों का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं किस बैंक का बीसी आपको लेना है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। तो ये बैंक यहाँ पर अभी फिलहाल मौजूद हैं। यानी कि 4 बैंकों की बीसी आप यहाँ पर ले सकते हैं, इनमें से किसी की बैंक की भी। इसके बाद में लिंक ब्रांच का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद में लिंक ब्रांच का जो कोड है वो आपको यहाँ पर लगाना होगा। ये कोड आपको बैंक ब्रांच से मिल जाएगा या आपका जो पासबुक है तो उसके ऊपर भी ये प्रिंटेड होता है, तो उस पासबुक से भी आप लिंक ब्रांच का जो कोड है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपका जो IFSC कोड होता है उसके जो अंतिम अक्षर होते हैं वो भी यहाँ पर बैंक कोड हो सकते हैं। तो इसके बाद में आपको प्रेजेंट ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा कि आप अभी क्या काम करते हैं, और आपका जो सिविल स्कोर है वो आपको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर आपका सिविल स्कोर है वो 300 से 900 के बीच में होना चाहिए। 300 से ऊपर ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। सिविल आप किसी भी साइट से है जो यहाँ पर फ्री में चेक कर सकते हैं। बहुत दोस्तों, इसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स और है वो आपको यस और नो के अंदर फिल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर पूछा गया कि इज एप्लीकेंट डिफॉल्टर ऑफ एनी बैंक, यानी आप किसी बैंक के जो डिफॉल्टर हैं या नहीं हैं। तो आप यदि डिफॉल्टर हैं तो आप यस करेंगे और यदि नहीं है तो आपको नो करना है। यदि आपने यस कर दिया तो आपको बैंक बीसी नहीं मिलेगी, तो इसलिए आपको यहाँ पर नो करना होगा। इसके बाद में इज एप्लीकेंट IIFB सर्टिफाइड। यदि आपके पास में IIFB का जो सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस करोगे और यहाँ पर आपको वो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा, और यदि नहीं है तो आपको नो करना होगा। एक और बता देता हूँ कि बैंक बीसी के लिए IIFB का
जो सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है, तो आपको ये सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके बाद दोस्तों इज एप्लीकेंट DRA सर्टिफाइड, यदि आप DRA सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आप यस कर दोगे, वरना नो कर दोगे। यदि यस किया तो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, और यदि नहीं है तो आप नो कर दोगे। इसके बाद में इज एप्लीकेंट मेंबर ऑफ राजीविका ग्रुप, यदि आप राजीविका ग्रुप के सदस्य हैं तो आपको यस करना है, और यहाँ पर ग्रुप का जो नाम है वो लगा देना है, और यहाँ पर एड्रेस है वो लगा देना है, वरना आपको नो कर देना है। इसके बाद में एप्लीकेंट रेजिडेंट ऑफ लिंक ब्रांच, जो एप्लीकेंट है वो रेजिडेंट ऑफ लिंक ब्रांच का सदस्य है, यानी कि जो लिंक ब्रांच है वो उसके एप्लीकेंट के एरिया में आती है या उसके एड्रेस के अंदर आती है, तो आप यस कर दोगे, वरना आप नो कर दोगे। और इसके बाद में आपको डिक्लेरेशन पर ओके करना है, और इसके बाद में सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपके LSP के पास में जाएगी, और LSP है जो RISL को ट्रांसफर कर देगी, और इसके बाद में आपके जो लिंक ब्रांच है उसके अंदर ये आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी, और वेरिफिकेशन के बाद में आपको जो बैंक BC मिल जाएगा। तो इसलिए कहता हूं कि आपको सबसे पहले बैंक के मैनेजर से जरूर मिलना है, ताकि आपको बैंक BC मिलने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। तो इस प्रकार से आप बैंक BC के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और यदि आपको वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लेना, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।